अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नवीद। आप देख रहे हैं मल्टीटेक 5 यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको डिजिटल मल्टीमीटर को यूज़ करने का कंप्लीट तरीका सिखाऊंगा। ये वीडियो उन दोस्तों के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है जो इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में अभी बिगिनर है, या फिर वो दोस्त जो इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड के रिलेटेड काम सीखने में इंटरेस्ट रखते हैं। उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और डिजिटल मल्टीमीटर को यूज़ करने का कंप्लीट तरीका सीखते हैं। दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड के अंदर मल्टीमीटर का यूज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आपको मल्टीमीटर का यूज़ नहीं करना आता है तो आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट की एक्यूरेट वैल्यूज़ को मेजर नहीं कर सकते। तो मेरे पास इस वक्त यूनिटी कंपनी का UT33D मॉडल अवेलेबल है। इसकी हम अनबॉक्सिंग करते हैं और इसको स्टेप बाय स्टेप यूज़ करने का कंप्लीट तरीका सीखते हैं। तो दोस्तों, मैंने इसका बॉक्स साइड पे रख लिया है। अभी मैं इसको अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ इसकी। जी दोस्तों, जी मेरे पास इस वक्त मल्टीमीटर अवेलेबल है। इसका हम कंप्लीट आज रिव्यू करेंगे और इसको स्टेप बाय स्टेप इसके तमाम फंक्शंस को यूज़ करने का तरीका सीखेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, हम इसकी प्रॉप्स को कनेक्ट करने का तरीका सीखते हैं कि इसकी प्रॉप्स किस तरह कनेक्ट की जाती हैं। तो दोस्तों, इसकी दो प्रॉप्स होती हैं, एक नेगेटिव होती है और एक पॉजिटिव। तो इसकी पॉजिटिव प्रॉप्स को आपने जो राइट साइड वाली पॉइंट होता है उसके साथ आपने कनेक्ट कर देना होता है, और जो ब्लैक वाली जो प्रॉप्स है इसको आपने कॉमन पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देना है। तो इस वक्त हमारी जो प्रॉप्स हैं वो मल्टीमीटर के साथ कनेक्ट हो चुकी है। देख सकते हैं कि हमारा मीटर इस वक्त ऑफ पोजीशन पे है। तो अब हम इसके स्टेप बाय स्टेप तमाम फंक्शंस का कंप्लीट रिव्यू करते हैं। तो उससे पहले हम देख लेते हैं कि जो इनकी दोनों साइड पे जो छोटे छोटे दो स्विच लगे हुए हैं तो इनका क्या फंक्शन होता है। तो दोस्तों, मैं मीटर को ऑन कर लेता हूँ। तो ये जो हमारा ब्लू वाला स्विच है इसके ऊपर आप छोटा सा एक सिंबल देख सकते हैं जो हमारा जो कि बल्ब को शो कर रहा है। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर आप नाइट टाइम में किसी भी चीज़ की वैल्यू को मेजर करना चाहते हैं तो उस वक्त अगर आपको आपका डिस्प्ले नज़र नहीं आ रहा है तो आप इसको प्रेस करके अपनी जो डिस्प्ले की लाइट है इसको ऑन कर सकते हैं। तो इसकी दूसरी साइड पे जो हमारा जो येलो कलर का एक छोटा सा स्विच इसके ऊपर लगा हुआ है, इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर दो वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। नंबर 1 पे लिखा हुआ है होल्ड। तो इसकी मदद से आप जो भी वैल्यूज़ मेजर की होती है अगर आप उसको सेव करना चाहते हैं तो ये हमारा होल्ड का बटन प्रेस करेंगे तो इसके अंदर आप डिस्प्ले में देख सकते हैं कि छोटा सा एक एच लिखा आ जाता है, जिसका मतलब ये होता है कि हमारा जो मल्टीमीटर है इस वक्त होल्ड पोजीशन में चला गया है। तो आपकी जो भी वैल्यूज़ इसके डिस्प्ले के अंदर शो हो रही होगी वो सेव हो जाएगी जितनी देर तक आप इसको अनहोल्ड नहीं करेंगे। तो इसके साथ ही इसकी दूसरी जो सेटिंग होती है वो इसकी सिलेक्शन की है। तो इसकी मदद से आप ये वाली जो हमारी जो बजर पोजीशन के ऊपर हम एक ही पोजीशन के ऊपर दो मुख्तलिफ फंक्शंस इससे सरंजाम दे सकते हैं, यानी कि इसकी मदद से हम कंटिन्यूटी भी चेक कर सकते हैं और इसी पॉइंट के ऊपर हमने इस पे डायोड, जिसे हम रेक्टिफायर भी कहते हैं, उसकी वैल्यू भी मेजर कर सकते हैं। तो इसके लिए जब आपने इसको इस पोजीशन के ऊपर सेट करके आप जे बटन प्रेस करेंगे तो जे इसकी सिलेक्शन जो है वो बजर पोजीशन से इसकी रेक्टिफायर पोजीशन यानी कि डायोड के ऊपर सेट हो जाएगी। तो दोस्तों, तो हम इसकी राइट साइड से इसको स्टार्ट करते हैं और इसके स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि हम इसके कौन कौन से इसके अंदर फंक्शन है और किस तरह इनको मेजर किया जाता है। तो दोस्तों, इस पॉइंट से लेके जो 600 वोल्ट तक जो इसकी रेंज है वो DC वोल्ट की है, यानी कि इसकी मदद से हम मैक्सिमम 600 वोल्ट तक DC वोल्ट मेजर कर सकते हैं। दोस्तों, अगर तो जिस चीज़ की आपने वोल्ट चेक करने हैं उसकी आपको कोई आइडिया ना हो कि उसके कितने वोल्ट आ रहे हैं, तो उसका सही तरीका ये होता है कि आपने अपने मीटर की सिलेक्शन को मैक्सिमम जो वोल्ट होते हैं
मैक्सिमम जो रेंज होती है उसके ऊपर आपने इसकी सिलेक्शन को सेट कर लेना होता है। तो अगर आपको इस जिस चीज़ का आप चेक कर रहे हो उसका आइडिया हो, जहाँ उसकी ऊपर जो स्पेसिफिकेशन लिखी होती है उसके ऊपर उसके वोल्ट भी लिखे होते हैं, उससे आपको पता चल जाता है कि इस चीज़ के कितने वोल्ट है। जिस तरह हमारी जो बैटरी होती है, जो कार की बैटरी होती है वो 12 वोल्ट की होती है, तो उसके लिए आप इसको 20 वोल्ट के ऊपर भी सेट कर सकते हैं, तो वो बआसानी आपको इसकी वैल्यू शो कर देगा। तो इस वक्त मेरे पास जो एक एमरजेंसी जो हमारी लाइट्स होती है उसका एक सेल मेरे पास इस वक्त अवेलेबल है, जिसके मैं आपको वोल्ट शो करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों, तो ये इसका जो पॉइंट है, इसके साथ आपने इसकी नेगेटिव, और ये इसके जो ऊपर वाला पॉइंट है ये इसका पॉजिटिव पॉइंट होता है। ये मैक्सिमम जो हमारा सेल है ये 6 वोल्ट का है, ये इसके ऊपर भी मेंशन है जो आप अभी अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। तो आप अभी हम इसको देखते हैं कि जो हमारा सेल कितने वोल्ट शो कर रहा है। तो दोस्तों, जो थोड़ा सा सेल जो है वो वीक हुआ है, जिनमें कि ये 4.5 वोल्ट के करीब जो वोल्ट है अभी ये शो कर रहा है। तो दोस्तों, डीसी वोल्ट को मेजर करते वक्त आपने एक बहुत बात का ख्याल रखना होता है कि आपने इसकी पोलैरिटी जो होती है उसका भी ख्याल रखना होता है। अगर आप इसकी फ्राप्स को उल्ट पोलैरिटी के अंदर कनेक्ट करेंगे तो हमारी जो मल्टीमीटर की जो डिस्प्ले है उसके हम अंदर एक नेगेटिव का निशान आएगा। अभी मैं आपको इसकी उल्ट पोलैरिटी के अंदर कनेक्ट करके अभी वो जो साइन है वो भी चेक करवाता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि जो हमारे डीसी के नीचे नेगेटिव, छोटा सा एक नेगेटिव का निशान शो हो रहा है, जो इसकी रिवर्स पोलैरिटी को शो कर रहा है। कि इससे जो अगली नेक्स्ट इसके अंदर ऑप्शन होती है, जो इस पॉइंट से लेके जी वाले पॉइंट तक, वो इसके AC वोल्ट की होती है। तो इसकी मदद से आप मैक्सिमम 600 वोल्ट तक AC वोल्ट भी मेजर कर सकते हैं। तो दोस्तों, AC वोल्ट के अंदर हमें पोलैरिटी का कोई ख्याल नहीं रखना होता है, तो इसलिए आप किसी भी तरीके से इसके अंदर, ये मेरे पास एक एक्सटेंशन बोर्ड है जिसकी सॉकेट के अंदर मैं अभी आपको AC वोल्ट को मेजर करके दिखाता हूँ कि हमारे जब इस वक्त 235 या 236 AC वोल्ट शो कर रहा है। तो मैं अभी इसकी प्राप्स को भी चेंज करके आपको दिखा देता हूँ कि इसके अंदर हमें इसकी पोलैरिटी का ख्याल नहीं रखना होता है। यानी कि AC वोल्ट को मेजर करते वक्त हमने किसी भी किस्म की पोलैरिटी का ख्याल नहीं रखा जाता है। सिर्फ जब हम इसके DC वोल्ट चेक कर रहे होते हैं तो उसके अंदर हमें पोलैरिटी का ख्याल रखना पड़ता है। तो दोस्तों, ये आपने इसके AC वोल्ट चेक करने का तरीका भी देख लिया। तो इसके नेक्स्ट जो इसके अंदर ऑप्शन है वो इसकी NTV की है। तो अभी मैं इसको थोड़ा सा सेट पे करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इसके मल्टीमीटर की जो स्क्रीन है उसके ऊपर EF लिखा हुआ आ रहा है। तो इसके सिलेक्शन से हम इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड असल में ये होता है कि दोस्तों, जब हमारी जो वायर के अंदर से करंट पास हो रही होती है तो उसके जो क्लॉकवाइज में हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो रहता है। तो इस सेटिंग के ऊपर हम अपनी मल्टीमीटर की सिलेक्शन करके इसकी वायर को कनेक्ट किए बगैर, जब हम उसकी वायर जिसके अंदर से करंट पास हो रही होती है उसके करीब अपने मल्टीमीटर की बॉडी को कनेक्ट करते हैं, यानी बॉडी को साथ लेके जाते हैं, तो हमारा जो मल्टीमीटर है वो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को सेंस करके हमें बज़र की आवाज़ देता है। तो मैं अभी आपको जो एक्सपेरिमेंट करके भी चेक करवाता हूँ। जी दोस्तों, ये हमारी जो एक्सटेंशन बोर्ड है इसके अंदर अभी इलेक्ट्रिसिटी जो है यानी कि करंट पास हो रही है। तो जब मैं इसको मल्टीमीटर को इसके साथ करीब लेके जाता हूँ तो ये बज़र की आवाज़ शो कर रहा है। तो इसकी मदद से आप किसी भी वायर, अगर हमारी जो वायर है वो किसी पॉइंट से डिस्कनेक्ट हो गई है तो इस ऑप्शन की मदद से आप आसानी तरीके से उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इससे जो अगली नेक्स्ट इसके अंदर ऑप्शन है जो कि ये आप देख सकते हैं कि A लिखा हुआ है, इससे मुराद एम्पेयर होते हैं कि हम इस ऑप्शन की मदद से इसके, और एक छोटा सा साथ सिंबल बना हुआ है जो कि DC का सिंबल होता है, इसकी मदद से हम सिर्फ DC एम्पेयर्स जो कि 2000
माइक्रो एम्पेयर से लेकर मैक्सिमम 10 एम्पेयर तक इसकी मदद से मेजर कर सकते हैं। तो दोस्तों इसको मैं मेजर करने के बाद में आपको तरीका बताता हूँ, उससे अगली नेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर चले जाते हैं, क्योंकि इसके लिए आपको इसकी प्राप्स को चेंज करना पड़ेगा मल्टीमीटर की। तो इसको लास्ट पर इसको मेजर करने का तरीका सीखते हैं। तो दोस्तों जो इसकी नेक्स्ट वाली जो ऑप्शन है, इसकी मदद से हम दो चीज़ें मेजर कर सकते हैं। नंबर 1 पे तो इसमें हम किसी भी वायर की कंटिन्यूटी मेजर कर सकते हैं, और नंबर 2 पर इसी ऑप्शन की मदद से हम डायोड या रेक्टिफायर की वैल्यू को मेजर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम किसी भी वायर की कंटिन्यूटी को चेक करने के लिए चेक करके देखते हैं कि किस तरह हम किसी भी वायर की कंटिन्यूटी चेक करते हैं। तो दोस्तों ये मेरे पास एक पावर लीड है, तो अगर हम इसको चेक करना हो कि इसकी वायर जो है वो ठीक है या इसके अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो हम इसकी मदद से, इस ऑप्शन की मदद से, यानी कि इसको कंटिन्यूटी के ऊपर सेट करके आसानी तरीके से चेक कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जब मैं इसकी एक वायर के साथ दोनों सिरों को मल्टीमीटर की प्राप के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ, तो जो हमें बज़र की आवाज़ मीटर शो कर रहा है। इसी तरह मैं इसकी दूसरी वायर के साथ कनेक्ट करके आपको चेक करवाता हूँ। यानी कि इस वक्त जो हमारी जो पावर लीड है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। पास एक फ्यूज़ है, अगर हमने इसको चेक करना हो कि जो इसके अंदर वायर है वो ठीक है, जहाँ अंदर से डैमेज तो नहीं है, तो इसी ऑप्शन की मदद से आप बआसानी तरीके से दोस्तों चेक कर सकते हैं। ये दोस्तों, ये इसकी मैं दोनों पॉइंट के साथ जो मल्टीमीटर की प्राप है इसको कनेक्ट कर रहा हूँ, तो ये हमें बज़र की आवाज़ शो कर रहा है। इसी ऑप्शन की मदद से हम इसके डायोड की वैल्यू को भी मेजर कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने करना ये होता है कि जो इसके ऊपर जो येलो कलर का छोटा सा स्विच आपको नज़र आ रहा है, इसको हमने एक दफ़ा प्रेस करना होता है। तो आप देख सकते हैं कि आपने मल्टीमीटर की स्क्रीन के ऊपर एक डायोड का सिंबल शो हो रहा है, यानी कि हमारा मल्टीमीटर इस वक्त डायोड रेंज के ऊपर सेट हो चुका है। तो दोस्तों ये हमारे पास एक डायोड है, इस वक्त रेक्टिफायर है, तो इसकी मदद से हम इसको आसानी तरीके से चेक कर सकते हैं। ये दोस्तों, इसके अनोड के साथ आपने इसकी पॉजिटिव प्राप्स और कैथोड के साथ इसकी नेगेटिव प्राप को कनेक्ट करना होता है। सिंपल तरीके से जो इसकी सिल्वर कलर की पट्टी होती है जिस साइड पे, उस साइड पे आपने याद रखने के लिए इसकी नेगेटिव प्राप को हमेशा कनेक्ट करना होता है। अगर आप इसको रिवर्स पोलैरिटी के अंदर अपनी मल्टीमीटर की प्राप्स को कनेक्ट करेंगे तो हमारा मल्टीमीटर कोई वैल्यू शो नहीं करेगा, क्योंकि जो हमारा रेक्टिफायर होता है वो रिवर्स पोलैरिटी के अंदर करंट की पासिंग नहीं कर पाता है। तो ये दोस्तों, इस वक्त हमारा मल्टीमीटर जो है वो वैल्यू शो कर रहा है। जो नेक्स्ट वाली जो ऑप्शन है जो लास्ट पे है, वो इसकी रेजिस्टेंस, जो आपको ओम का निशान नज़र आ रहा है, ये हमारी जो है वो रेजिस्टेंस का यूनिट होता है। यानी कि जो रेजिस्टेंस हम मेजर करते हैं वो ओम में हम मेजर करते हैं। मैक्सिमम 200 मेगा ओम तक किसी भी रेजिस्टेंस की वैल्यू को मेजर कर सकते हैं। तो दोस्तों रेजिस्टेंस को, अगर आपको रेजिस्टेंस को मेजर करने में करते वक्त भी आपने ये असूल को मद्देनज़र रखना होता है कि अगर आपको कोई अननोन रेजिस्टेंस चेक कर रहे हैं जिसकी वैल्यू का आपको बिल्कुल कोई आइडिया नहीं है कि इसकी कितनी वैल्यू है, तो उसके लिए आपने करना ये होता है कि आपने मल्टीमीटर की जो सिलेक्शन है उसको मैक्सिमम रेंज के ऊपर सेट कर देना होता है। तो जी मेरे पास एक रेजिस्टेंस है, मैं अभी आपको चेक करवाता हूँ। रेजिस्टेंस की दोनों लेग्स हैं, उनके साथ मल्टीमीटर की दोनों प्राप्स को कनेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन हमारा मल्टीमीटर बिल्कुल कोई वैल्यू यानी कि 0 वैल्यू शो कर रहा है। तो इससे मुराद ये होता है कि हमारी जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू कम है, जबकि हमारी जो मल्टीमीटर की सिलेक्शन है वो काफ़ी हाई सिलेक्शन, यानी कि काफ़ी हाई रेंज के ऊपर सेलेक्ट हुई है। तो इसके लिए हमने इसको स्टेप बाय स्टेप इसकी रेंज को कम करते जाना होता है। तो अब मैंने इसको 20 मेगा ओम के ऊपर सेट किया है, लेकिन अभी भी हमारा जो मल्टीमीटर है वो बिल्कुल 0 शो कर रहा है, यानी कि अभी भी हमारी मल्टीमीटर की जो रेंज है वो अभी भी ज़्यादा है। तो इसको मैं अब
मज़ीद पीछे यानी कि 200K के ऊपर सेट करके अभी मैं चेक करता हूँ कि हमारा मल्टीमीटर अब वैल्यू शो कर रहा है या नहीं कर रहा है। दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि इस वक्त 9.8 वैल्यू शो कर रहा है, यानी कि ये 10K की हमारी जो है ये रेजिस्टेंस है। अगर हम इसको मज़ीद एक्यूरेट वैल्यू लेना चाहते हैं तो हम इसकी रेंज को थोड़ा सा और कम करके यानी कि 20K के ऊपर सेट कर देते हैं। या दोस्तों इस वक्त बिल्कुल 10K के करीब करीब कुछ पॉइंट कम जो हमें वैल्यू शो कर रहा है। तो दोस्तों इसी तरीके से आप किसी भी अननोन रेजिस्टेंस की बिल्कुल बआसानी तरीके के साथ स्टेप बाय स्टेप इसकी रेजिस्टेंस को मल्टीमीटर की मदद से मेजर कर सकते हैं। दोस्तों एक और मेरे पास रेजिस्टेंस इस वक्त अवेलेबल है, मैं उसकी वैल्यू भी आपको कैलकुलेट करने का तरीका बताता हूँ। ये दोस्तों जी मैं अभी इसके साथ कनेक्ट की है तो ये 0.10 वैल्यू शो कर रहा है, यानी कि जो अभी जी शो तो कर रहा है लेकिन एक्यूरेट तरीके से अभी इसको शो नहीं कर रहा है। इसकी भी वजह ये है कि हमारी जो रेंज है अभी ज़्यादा है, जबकि इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो काफ़ी कम है। तो मैं इसकी रेंज को बिल्कुल जो इसकी लो पोजीशन है 200 ओम की उसके ऊपर सेट करके अभी आपको चेक करवाता हूँ। दोस्तों जो 98.9 ओम इस वक्त शो कर रहा है, यानी कि ये हमारी जो रेजिस्टेंस है वो 100 ओम की है, यानी कि कुछ पॉइंट कम जो वैल्यू है वो इस वक्त हमारा मल्टीमीटर शो कर रहा है। तो दोस्तों अब हमने इसकी रेजिस्टेंस तो चेक करने का तरीका सीख लिया है। तो जी अब हम जो इसकी लास्ट वाली ऑप्शन है जो हमने पहले इसको छोड़ दी थी, जो इसके डीसी एम्पेयर है वो किस तरीके के साथ चेक किए जाते हैं, तो उसको मेजर करने का तरीका सीखते हैं। तो इसके लिए आपने करना ये होता है कि जो इसकी नेगेटिव प्रभाव है ये आप देख सकते हैं, इसको आपने बिल्कुल चेंज नहीं करना होता है, जबकि इसकी जो पॉजिटिव प्रभाव है इसको आपने इस पॉइंट से डिस्कनेक्ट करके जो इसकी लेफ़्ट साइड वाला पॉइंट है जिसके ऊपर 10A लिखा हुआ है, साथ इसके मैक्सिमम लिखा हुआ है, इसके साथ इसको कनेक्ट करना होता है। और नंबर 2 पे आपने जिस चीज़ का ख्याल रखना होता है वो इसकी जो, क्योंकि जितनी भी हम इससे पहले चीज़ें चेक कर चुके हैं यानी कि डीसी वोल्ट हैं, एसी वोल्ट हैं, रेजिस्टेंस हैं या कंटिन्यूटी वगैरह, तो उसके अंदर हमने इसकी प्राप्स को पैरेलल तरीके के साथ उस जो भी हमारा कंपोनेंट था उसके साथ कनेक्ट किया था। जबकि हमने जब करंट किसी भी चीज़ की करंट मेजर करनी होती है तो उसके अंदर हमने जो करना ये होता है कि हमने इसकी प्राप्स को पैरेलल की बजाय सीरीज़ के अंदर कनेक्ट करना होता है। ये 12 वोल्ट की हमारे पास पावर सप्लाई है। दोस्तों मैं अभी इसके साथ कनेक्ट कर रहा हूँ, तो ये हमारा जो है बल्ब जो है वो ग्लो कर रहा है। तो अब हमने जब इसके पेयर्स चेक करने होते हैं तो हमने इसकी एक जो वायर है इसको हमने डायरेक्ट कनेक्ट कर देना होता है और दूसरी वायर को हमने डिस्कनेक्ट करके मीटर के थ्रू कनेक्ट करना होता है। ये दोस्तों इसकी पॉजिटिव के साथ मैंने मल्टीमीटर की पॉजिटिव प्राप्स को कनेक्ट कर दिया है, जबकि इसकी दूसरी लेग्स के साथ जैसे ही मैं मल्टीमीटर की प्राप्स को कनेक्ट कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये इस वक्त 1.3 मिली एम्पेयर जो है करंट वो कंज्यूम कर रहा है, ये जो हमारा जो बल्ब है 12 वोल्ट का है। तो इस तरह दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने इसको पैरेलल की बजाय सीरीज़ के अंदर अपने मल्टीमीटर को कनेक्ट किया है। तो आपने हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखना होता है कि जब भी आपने करंट मेजर करनी हो तो आपको जो भी आपकी डिवाइस है उसके आपने सीरीज़ के अंदर अपने मल्टीमीटर को कनेक्ट करना होता है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी जो वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें। जो दोस्त हमारे चैनल के ऊपर अभी नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे हुए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।